बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। लोग घर से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में अब भी बिहार के सरकारी विद्यालय नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं, जबकि निजी विद्यालयों में गर्मियों की छुट्टियां चल रही है। इस बीच कई जिलों के विद्यालयों से छात्र छात्राओं के बेहोश होने की खबरें सामने आ रही है। वहीं भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में आज भीषण गर्मी के कारण लगभग दर्जन भर बच्चे बेहोश हो गए। प्राथमिक विद्यालय गंगटी, मध्य विद्यालय मुरहनहाट, मध्य विद्यालय चकदरिया सहित अन्य कई विद्यालय के बच्चे गर्मी के चपेट में आ गए। बीपीएनपीएसएस के प्रखंड अध्यक्ष सह जिला सचिव वीर शिवाजी ने बताया कि भीषण गर्मी के कारण गोराडीह प्रखंड में लगभग दर्जन भर बच्चे बेहोश हो गए, जबकि कई कर्मी भी भीषण गर्मी की चपेट में आ गए। वीर शिवाजी ने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। इधर शाहकुंड प्रखंड के इंटर स्तरीय स्कूल रामपुर डीह में भी 9वीं क्लास की छात्रा की हालत बिगड़ गई। गर्मी के कारण बहुत सारे विद्यालयों का भी खबर आ रहा है और मेरे ही विद्यालय में मध्य विद्यालय गोराडीह प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय मुरहनहाट में वर्ग सप्तम की सुप्रिया कुमारी, वह भी अचानक क्लास के दरमियान जो वार्षिक मासिक मूल्यांकन चल रहा था उसी के दरमियान बच्चे धीरे धीरे संश्लेष हो गई। उसके बाद वर्ग शिक्षक श्री आलोक कुमार वहां से सूचना दिए प्रधानाध्यापक को, फिर उसको लाया गया, फिर उसे पानी का छिट्टा और कई देरों के बाद मिनटों के बाद फिर होश में आई। इस तरह का गोराडीह प्रखंड में दर्जनों वैसे विद्यालय की सूचना मिल रही है जहां की बच्चे की भीषण गर्मी के कारण उसके शरीर पर और पूरा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि चकदरिया मध्य विद्यालय, पीएस गंगटी, उर्दू मध्य विद्यालय माछीपुर, इस तरह दर्जनों ऐसे विद्यालय हैं जिसकी सूचना मिल रही है। मैं शिक्षक संगठन के माध्यम से कहना चाहेंगे जिला प्रशासन और अपने विभाग को कि निश्चित तौर पर इसे संज्ञान में ली जाए, अन्यथा आने वाले जैसा कि गर्मी बढ़ रहा है और भी कई घटनाएं घट सकती है। हमारे ही सहयोगी शिक्षक श्री मनोज कुमार मंडल भी अचानक अभी अवकाश के पहले कुछ देर पहले वह भी कार्यालय में बैठे बैठे काम कर रहे थे और अचानक जो है वह बेहोशी की हालत में आ गई। सभी शिक्षकों ने उनको भी पानी का छिड़काव किया, कुछ देर के बाद वह होश में आए। भागलपुर NH 80 के निर्माण को देखते हुए भागलपुर से कहलगांव की ओर जाने वाले बड़े लोडेड वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। बीते 27 मई को सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजित बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इस आशय का आदेश जारी किया था। आदेश में कहा गया था कि भागलपुर कहलगांव पथ पर भारी लोडेड वाहन शाम 7:30 बजे से सुबह 5 बजे तक ही चलेंगे। बाकी सामान्य गाड़ियां वन वे पथ पर चलाई जाएंगी। लेकिन डीएम के आदेश के बाद भी संबंधित थाना की मिलीभगत से भागलपुर कहलगांव NH 80 पर भारी लोडेड वाहन दिन में खुलेआम दौड़ रहे हैं। आदेश में कहा गया था कि लोडेड गाड़ियां कहलगांव NH टोल प्लाजा से लोदीपुर गोराडीह होकर जाने वाली सड़क से जाएंगी। साथ ही NH 80 के कार्यपालक अभियंता को 2 महीने के अंदर सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण करवाने के निर्देश भी दिए हैं। गौरतलब हो कि NH 80 पर लोडेड वाहनों के चलने के कारण सड़क निर्माण में बाधा उत्पन्न हो रही है, साथ ही आए दिन दुर्घटनाएं घट रही है। पानी की किल्लत के बीच हुए विवाद में भाई ने भाई का ही खून बहा दिया था। मामला भागलपुर हबीबपुर थाना क्षेत्र के सहजंगी पंचायत स्थित पुरानी महल के पीछे रहने वाले टोटो चालक मोहम्मद कामिल उर्फ कामो से जुड़ा हुआ है। दरअसल बीते 30 अप्रैल को कामिल हर दिन की तरह अपने पैतृक घर पर पानी लेने गए थे। वहां पहुंचने पर उनके छोटे भाई मोहम्मद लाल ने उसे पानी लेने से मना कर दिया।
इसी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। वहीं छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को लाठी डंडे से पीटना शुरू कर दिया। इस बीच कामों की बेटी चीख चीख कर मोहल्ले के लोगों से अपने पिता को बचाने के लिए मदद मांगती रही, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। घटना के बाद पुलिस ने हत्याकांड में शामिल मृतक कामिल की मां मोइना खातून को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर टोटो चलाकर अपनी बेटी को ऑफिसर बनाने का सपना देखने वाले कामिल के नहीं रहने से अब उसके घर परिवार में भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं घटना के 1 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहम्मद लाल को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जबकि आरोपी केस उठाने की धमकी भी दे रहे हैं। मृतक कामिल अपने पीछे अपनी पत्नी और एक पुत्री फरहत जहां को छोड़ गए हैं। फरहत जहां ने बताया कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। दूसरी ओर लाचार मां और बेटी जब भी फरियाद लेकर हबीबपुर थाना जाती हैं तो उसे केवल आश्वासन ही मिलता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस आरोपी को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाती है और पीड़ित परिवार को क्या सहायता मिलती है। नहीं, अभी तक तो वो फरार है। कोई गिरफ्तारी? एक तो कम हुआ है, उसकी माँ का से, और अभी वो लाल फरार है। हाँ। पुलिस ने भी उसको गिरफ्तार नहीं किया है। अच्छा। और हम लोगों को धमकी दिया जा रहा है केस उठाने के लिए। नहीं उठाएंगे तो हम दोनों को मार देंगे जान से। और हम लोगों का कोई सहारा भी नहीं रहा। एक कोई पापा थे जो टोटो चलाकर घर खर्ची चलाते थे, अब तो टोटो भी बंद है, खाने पीने पर भी आफत हो गया है। अब हम दोनों एक माँ एक बेटी हैं, कोई सहारा नहीं है हम दोनों का। पुलिस जल्द से जल्द उसको पकड़ ही नहीं रही है, इंसाफ भी हम लोगों को नहीं मिला है अभी तक। क्या चाहते हैं आप लोग प्रशासन से, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग? मांग तो अभी फिलहाल हमारा यही है कि इंसाफ मिलना चाहिए हमें, लाल को फांसी की सजा होनी चाहिए। और धमकी कौन दे रहा है आप लोगों को? धमकी उधर ही से आवाज़ उठा है, देता होगा लाल धमकी जो फरार है। क्या नाम हुआ आपका? आप कौन हैं जो मरे थे उनके? हम उनकी बेटी हैं। ये आपकी माँ है? हाँ। बांका के धुरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत पंजवारा घोगा SH 84 पर अहीरो गांव के समीप लक्ष्मणिया पुल पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक शिक्षिका की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही इलाके में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार बौंसी थाना क्षेत्र के नीमा गांव निवासी संजीव कुमार झा की 32 वर्षीय पत्नी प्रीतम प्रियवादिनी ने नियोजित शिक्षिका के रूप में 7 फरवरी 2024 को योगदान दिया था, जो धुरैया प्रखंड के अहीरो प्रोन्नत मध्य विद्यालय में पदस्थापित थी। प्रत्येक दिन की भांति वह बुधवार की सुबह विद्यालय आई थी। शिक्षण कार्य खत्म करने के बाद अपनी स्कूटी से वापस बौंसी जा रही थी। इसी क्रम में किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। जब तक लोग उन्हें बचाने का प्रयास करते, तब तक घटना स्थल पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं शिक्षिका को डायल 112 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धुरैया लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। आपके कौन हुए? मेरी पत्नी हुई। क्या नाम हुआ इनका? प्रीतम प्रियवादिनी। कहाँ पढ़ाती थी? UHS अहीरो में। हाँ। कैसे घटना हुआ? स्कूल से जाने के क्रम में ही बोल रहे हैं कि हम लोग को जानकारी नहीं, जैसा बताया गया कि मोड़ पर मतलब कि कुछ अज्ञात वाहन से धक्का करके गिर गई। उसी में नीमे गांव से रोज ये आती जाती थी स्कूटी से। हाँ, नीमा से स्कूटी से। कितना पुत्र है? क्या? कितना पुत्र कितना है? 2। क्या नाम है? प्रणव प्रत्युष और श्रेयांश सौरभ। उम्र उसका? उम्र का 11 साल, एक का 7 साल। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा
तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर घोघा थाना क्षेत्र अंतर्गत लूटकांड के आरोपी को लूटे गए पैसों के साथ 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि घोघा थाना अंतर्गत बिशहरी स्थान के पास 26 मई को भागलपुर के कपड़ा व्यवसायी से 3-4 अज्ञात अपराधियों ने 55,000 रुपये लूट लिए थे, जिसकी विस्तृत जानकारी कहलगांव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। घोघा थाना अंतर्गत बिशहरी स्थान पर एक कपड़ा व्यवसायी से लगभग 5 लाख रुपए से भरा बैग को कुछ अपराधियों द्वारा छीन लिया गया था। उक्त घटना पर भागलपुर एसएसपी महोदय द्वारा एक विशेष टीम को गठित करते हुए त्वरित कार्रवाई की गई और 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई और उन अपराधियों से 63,000 रुपया लूट के पैसे से खरीदा गया एक मोबाइल, लूट के पैसे से खरीदा गया एक बाइक तथा घटना में प्रयुक्त एक टोटो बरामद किया गया है। घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से क्विज प्रतियोगिता कराई गई। वहीं दक्षिण बिहार प्रांत के प्रांत सह मंत्री हैप्पी आनंद, विवेक हिंद, बिरजभूषण, जिला संयोजक रोहित राज, कॉलेज अध्यक्ष शिव सागर, नगर सह मंत्री सृष्टि भारती, कॉलेज मंत्री मयंक झा ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम का उद्घाटन किया।